बताओ, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा माना रहेगा। एक बात इनका हम डराते नहीं ना, इनकी वही दबदबा का डराई थी। और पूरी बात हम जान गए, इनका पूरा राज जान गया हूँ। और मंत्री भयभीर सिंह आ रहा हूँ राज दरबार। तुमको मंत्री भयभीर सिंह नहीं, मंत्री भैंस सिंह ने बनवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। और ये महारानी, महारानी कलावती, इनका कहो महारानी कुकुरवती। अगर इनका कुकुरवती न बनवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। पूरी बात बताऊंगा महाराज से, और महारानी तो हाँ बोकला निकलवाऊंगा। चल रहा हूँ राज दरबार, महारानी कुकुरवती। खड़ा हो, आई से स्टैंड अप। क्यों रे हराम जादी, क्या नाम है रे मेरा? कबो नहीं मरुआ बत रहे हो। मैंने पूछा मेरा नाम क्या है? भैया इनके का नाम है यार? क्या नाम है रे मेरा? कहा तो कुकुरवती। कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। नौकर हो, नौकर की हद हो रही। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर अगर यहाँ भाषण दोगे ना, जितना कही हो उतना ही करब। हाँ नहीं पसंद भी है मुझे। जब कही हो तब करब। वेरी गुड। ना कही हो ना करब, और जहाँ कही हो तहाँ फिर जुड़ जाओ। मेरी बात को आज तक की सूरत राज्य में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद इस सूरत राज्य में होगा कलयुग का वास। बिहारी लाल, आज के बाद इस सूरत राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्य। वह कर रही, इनका पचहियों को हम नहीं डराए। ये चाहे हमका सारी रात मारे, और अगर हम 5 मिनट पाए गए मारेगा। चलो बिजाग लेके इनका हम डराता हूँ नहीं ना, इनके वही दबदबा का डराई थी। अब यह कई दबदबा पता नहीं है कि देही मसाला कहाँ है, काजनी नीचे है कि साला ऊपर है। और के इनके दबदबा हमका मिला नहीं कि इनके दबदबा में छेद कीन नहीं। अगर सुई न चौंक दिन इनके दबदबा में तो हमारा नाम बिहारी लाल नहीं। आज इनके सारी रात दबदबाई देखा।
और जाओ ना भिनसा जाता है इनके दबदबा अगर हम ना छेद करके दिखावा तो ये जान लो बिहारी लाल नाम नहीं। ये हमका माने 20 अंतर इनका 51 माराबाज वादा रहा हमारा का बना के नहीं जाऊँ पिलाई पिला इनकी जिंदगी झंड हो जाए खाली इन मौके का इंतजार करो। लेकिन यही तरह के मेहरारू यही कहा थी मेहरारू 3 तरह का हुआ था। एक होत है लक्ष्मी भाई लक्ष्मी जी मिल गई वो के तो घर परिवार सही रही। एक होत है कुलच्छनी और एक होत है महामलिच्छनी। तो यही कुलच्छनी ही और जेहका कहा थी महामलिच्छनी वो कौन यही बहुत जनी चूल्हा में रोटी बनवा दिया है बेलना से एक तरह बेल रही कहीं छी और मौका पावे नकियो बेल डाले और अब तो पुड़िया चलिए पुड़िया खाए थूके का मन भका तू अंते न जाई वही चूल्हे में पच्चा दे थूक मरी। इनका कहा थी महामलिच्छनी मन से दुवन के लेके एक मोबाइल नहीं यह तरह के मेहरान के लगे 2 मोबाइल और वह कौन तेज वाला मन से दुहन के मोबाइल हेराई जाई उला इनके मोबाइल कबो हेराई ना काहे निगारी गरम गरम मोबाइल धरिन गच्चा दे वही चौतरा माटक का ऐसी जेब बनी है इनके जेबी से मोबाइल गिरे के नहीं ना। और मनसेदू का कहीं कहीं जाओ तुम लुधियाना जाओ भट्ठा में कोयला झोंक हो जाए और पुनः यहाँ डबल मोबाइल से बतलाए रहे मिलाइन कीट पीट कहीं हलो कहीं वही कहीं चलो कहीं कहाँ कहीं मिलो चौराहे पर और अपने सखी से कहा कहाँ है और मनसेदू को जिंदगी झंड हुन जाए रही कोयला झोंका और सखी से बात का बनाओ कि कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है कतो हुई है सड़क पर लखते हुई है। और जहाँ मोबाइल में पैसा चुका नहीं कहा फोन करें कहीं पैसा उड़वाओ और हुआ उनके जिंदगी झंड हुआ जा रही हे गले डाल के रुमालिया हंसते हुई है कतो हुई है सड़क पर मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। और मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हुआ जा जा हुआ जा जा याद तो आजा देखी तो कैसी हालत हुई है। आजा जा याद तो आजा देखी तो कैसी हालत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया,
जब से है आया पिया, इतना सासा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आजा आजा ओ आजा आजा यार तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा आजा यार तो आजा, देख तो कैसी हालत। रूपा, रूपा, ए रूपा, क्या है? क्या बात है भाई? कुछ बदले बदले से हैं? ए रूपा, रूपा, ए रूपा, रूपा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ए कबो कबो सुनने से खोपड़ी खराब हो जाती। क्या बात है भाई? ए रूपा, हमें आपसे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? चलो भाई, अगर बात ही नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं भाई। ठहरिए। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं? आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं? देखो यार, सौ की सीधी एक बात कि दुनिया रूठ जाए, तुम ना रूठा करो यार। हैं? अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे तुम्हारे सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भाई इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुम पे वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी
प्रहलाद, आप जितना प्यार अपनी ड्यूटी से करते हैं उतना ना तो मुझसे, ना तो मेरे इस बच्चे से, ना तो इस घर की कोई परवाह है आपको। हेलो, और ये आ गए अतुल पाल मेला कमेटी मुंडेली की तरफ से। सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम पार्टी, धन्यवाद। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि ना हमको तुमसे प्यार है, ना बच्चे से प्यार है, और ना इस घर की कोई परवाह है। क्यों? बिल्कुल नहीं है। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी है कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम लोगों के पास रहता है। पता नहीं। सुनो मेरी बात। रहती रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। अब समझा करो, कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं, रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों। प्रहलाद, जवाबदारी है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। खैर इन बातों को यही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, दुर्गे माँ ने किया जी पूरा वचन, दुर्गे माँ पहले से नानके के मंदिर चले, पहले से नानके के मंदिर चले, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। प्रहलाद, आज सबसे पहले आप स्नान करिए, आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। लो पकड़ो इसको। क्या? अरे संभालो इसे भाई। अब थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। ए, ले यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत छोटा है ना अभी, बहुत ले अच्छा ले। ठीक कहा तुमने। भैया शांत हो जाइए। ठीक कहा तुमने,
कि पहले स्नान करके मंदिर चलो, बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। जी रूपा, हाँ। अब रही बात नहाने की, तो सुबह 5 बजे की हैबिट है, मैं नहा कर आया हूं। अच्छा, अब करना क्या है? क्या? सुनो। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। मेरी हार्दिक इच्छा है रूपा कि मैं अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊं। प्राणनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ रूपा। इससे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। दर्द है रूपा, ये मर्द का बच्चा है, और याद रखो कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन प्राणनाथ, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। आ जाओ रूपा, आज दुर्गे मैया को हम साक्षी मानकर अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ रूपा। चलो अच्छा भाई, पहले मंदिर। नवरात्रि का दिन चल रहा है। चलो 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 चलो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं, और तुम राजू को लेकर आओ। ठहरिए, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे जल्दी है भाई, जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए। वर्दी? हाँ यार, गंदी तो हो गई। एक काम करो, मंदिर से लौट के आएंगे तो इत्मीनान से बैठ के धोना, ठीक है? वो बात नहीं है, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। अरे अरे बैलंडी है क्या? ये जो खिचड़ी पक रही है ना तुम्हारे दिमाग में, दूमो ना, सुनो पहले। चलो पहले मंदिर, मंदिर से लौट के आएंगे, भी जो होना होगा खूब इत्मीनान से होगा। नहीं, अरे एक दिन की पूरी छुट्टी मिली है, एक दिन की। इसीलिए तो कहती हूँ सबसे पहले चलो कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर नहीं, नहीं, चलते नहीं, नहीं, नहीं। पहले मंदिर, हैं। पहले अंदर, पहले मंदिर, पहले अंदर। पहले मंदिर। आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? अरे बेचैन तो मैं भी हूँ, पर क्या करूँ, अब समझा करो। अगर वो हुआ तो दोबारा नहाना पड़ेगा। तो नहा लेना। अरे नहीं बाबा, चलो। अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाए बाबू।
मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से ये दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तेरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगनिया फूले धूली में, मगनिया फूले धूली में रहे मोर सिंहा, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। हसीना, तुम तो जानते हो अपने गिरोह का प्रधान डाकू दुर्गा सिंह है जी। आओ आने का उनका इंतजार करते हैं। सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय दाता, जय दाता। मेरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? मेरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम लोग ये बताओ, हमारे इलाके में कोई हमरे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है रे? कोई नहीं उठाता सरदार जी। इलाके में अगर किसी ने दुर्गा सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो कसम पैदा करने वाले की उसकी आवाज उठने से पहले हम उससे दुनिया से ही उठा देंगे। सरदार जी, साथियों, सरदार जी,
तुम लोगों को मालूम नहीं है नहीं मालूम कि मैं महाराज के राज दरबार का एक खजांची था। खजांची? महाराज ने एक छोटी सी गलती पे, एक छोटी सी गलती पे मुझे धक्के मारकर अपने राज से निकलवा दिया था। क्या नहीं सरदार जी? और यहाँ तक कि खजाने की चाबी भी मुझसे छीन लिया। जी सरदार जी। मैं चीखते और चिल्लाते हुए राज की तरफ गया। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया जी सरदार जी। तो मैं चीखता चिल्लाता हुआ बिहार की तरफ गया, जी सरदार जी। जहां पर डाकू तेजा सिंह रहता है। तेजा सिंह? तेजा सिंह के अड्डे पर जाने के बाद डाकू तेजा सिंह ने मुझे सहारा दिया। क्या नहीं सरदार जी? मुझे अपने कबीले का प्रधान बनाया। प्रधान बना? मैंने कसम खाया कि जब तक महाराज रतन सिंह को मैं दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, कसम पैदा करने वाले की शैल से नहीं रोकूंगा। क्या नहीं सरदार जी? जब तक रतन कर राज को मैं तहत नहीं तह कर दूंगा। जी सरदार जी। मेरा खाना पानी सब कुछ हराम होगा। मेरे फरमान को गौर से सुनो। कहिए सरदार जी। मैं तुम लोगों को एक नसीहत देना चाहता हूँ। जी सरदार जी। सुनो हमारी बात को। और मेरे जवानों इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। मेरे जवानों इसी घड़ी सुनो मेरा फरमान। और दीन दुखी को भूल करी मत करना है। और दीन दुखी को भूल करी करना है। क्या नहीं सरदार जी? मत करना है नसीहत मेरी नहीं भुलाना। राना? मत करना है नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और बन्ने और कंजूसों पे रहम कराना। और बन्ने और कंजूसों पे रहम कराना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। रतन सिंह बदकार की हस्ती को आज मिटाना। क्या नहीं सरदार जी? और मार कर उस बाजी को अब है सबकी सिखाना। क्या नहीं सरदार जी? और मार कर उस बाजी को अब है सबकी सिखाना। मानो मेरी बात अब छोड़ो चिंता सारी। क्या नहीं सरदार जी? मानो मेरी बात अब छोड़ो चिंता सारी। और नकली कल की तरफ चलने कर दो अब तैयारी। क्या नहीं सरदार जी? और नकली कल की तरफ है कर दो चलने
मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी जैसे कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए मालूम होना चाहिए कि अपने कबीले का सरदार डाकू तेजा सिंह है, तेजा है और बगैर डाकू तेजा सिंह के इजाजत के बगैर हम लोग अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाते हैं। तेजा सिंह के आने का समय हो रहा है, सब लोग सतर्क हो जाओ और सरदार जी जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। प्यार है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। अरे ये जमाना है, ये जमाना है, और जमाने में दम नहीं, जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से नहीं। वाजिब नहीं है कोई मेरे जुनून से, क्योंकि नहला देता हूं दुश्मनों को दुश्मन के ही खून से। नाम है हमारा तेजा, नाम है हमारा तेजा, और अगर खराब हो जाता है हमरा भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छों का कलेजा। साथियों, क्योंकि ये चंबल घाटी हमारी है, मैं हूँ बेताब बादशाह जिसका नाम ठाकुर तेजा सिंह है, और तेजा सिंह यहाँ पे खड़ा है। से नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरा और 12 कोस बचे, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में तेजा सिंह के नाम की दहशत है। लोग थरवाते हैं, बच्चा कांपता है, अगर रात में कोई रोता है बच्चा तो उसकी माँ यही कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो तेजा सिंह आ जाएगा। तेजा का नाम सुन करके बच्चा सो जाता है, ये दबदबा है हमारा। और हाँ मेरे नौजवान साथियों, हमारे जीवन का एक मकसद है, और वो मकसद है सिर्फ महाराज बनने का। और महाराज बनने के लिए शतरंज की चाल मैं चल चुका हूं, और ऐसी चाल चला हूं कि बहुत जल्द मैं सम्राट बनने वाला हूं। क्योंकि आज महाराज की महारानी बनकर के रह रही है, और महाराज की महारानी तो है, लेकिन दिल की रानी तेजा सिंह की है, वो कलावती, जो अपना दबदबा बना रखा है, ये तेजा सिंह की है। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो महाराज को खत्म करने के लिए महारानी को राजमहल में हम भेजे हैं, और जिस दम कलावती महाराज को मार डालेगी, भवानी माँ की सौगंध है, सिंहासन पर तेजा सिंह बैठेगा, रुतबा मेरा होगा, सैकड़ा मेरा होगा। तब देखना तेजा सिंह की क्या गुंडाई होती है। और हाँ,
दुर्गा सिंह बोलिए मेरी कलावती दूसरे तीसरे दिन हमसे मिलने भी आती है। इस घाटी में दोनों जी भर के प्यार करते हैं। दूसरे तीसरे दिन हमारी मुलाकात भी होती है, लेकिन इस बार कई दिन गुजर गए हैं और कलावती मेरी आई नहीं है। कोई भास में फंस गई या कि हमें भुला रही है, उसको इसकी पता मैं करूंगा। और हाँ दुर्गा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अभी अभी तुम हमारी घाटी में हमारे गिरोह में नए आए हो, और वो इसलिए आए हो कि तुम्हें कहीं सहारा नहीं मिला। पूरे रात के अंदर तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया और महाराज ने तुम्हें धक्के मार कर निकाला, इतना बड़ा अपमान किया, लेकिन तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया। और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी ने तेजा के खिलाफ कोई गद्दारी किया तो कसम पैदा करने वाली माँ की, ये तेजा सिंह सीधा उसको ठोक देता है। दुर्गा शिव के होते हुए किसी ने अगर आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। कलावती आपकी प्रेम का है, अगर आपको वो दिल से प्यार करती है तो आपसे मिलने के लिए वो बिहार में जरूर आएगी। सदा आज के दिन हम लोग कलावती के आने का इंतजार करेंगे। अगर आज नहीं आती है तो हम लोग अपना भेष बदलकर रतनगढ़ राज पर चढ़ाई करेंगे। मिल गया मुझे हमें सलाह देने वाला दुर्गा सिंह। इन तुम्हारी बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक कहते हो, आज के दिन कलावती का इंतजार करते हैं। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं कल सभी लोग भेष बदल लेंगे और कलावती की तलाश में जरूर चलेंगे जानकारी करने के लिए। इंतजार किया जाए। कर लो बात। यहाँ इनसे मिलने के लिए राजमहलों को छोड़कर बिहड़ों में आई, और ये मुझे देखकर खुश होने की बदले मुझसे मुंह फेर रहे हैं। आखिर बात क्या है? काहे लिए मुंह फुला के बैठे हैं? कलावती, देखो अब तो हमें तुम पे भी शंका हो रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसे तो कहा करते देगी प्यारे तेजा, तो मेरे बगैर मेरा मन नहीं लगता है, एक दिन एक पल नहीं कटता है। क्या यही तुम्हारा प्यार है? हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। हाँ हाँ, दाल में काला क्या लगता है, पूरी दाल ही काली है हो रही है। हमारी नाराजगी का कारण जानना चाहती हो? हम तुमसे जरूर बताएंगे, जरूर पूछेंगे तुमसे, क्योंकि हमें शक हो रहा है। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद हो गए। काफी दिन बाद
बस गई। अपने बचपन के प्रेमी को याद डाला भुला, शाह की नजरों में एकदम तुम बस गई। तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। तो पहले इस बच्चे की तो बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब मौत के बीच है। क्या कह रही हो कलावती? ये तुम्हारी बात सुनकर के तो मैं टेंशन में हो गया हूँ। बच्चे की बलि चढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन ये मासूम बच्चा जो तुम्हारी गोद में है, जिसे अपनी गोद में लेकर के मेरे अड्डे पर आई हो, आखिर ये बच्चा है कौन जिसकी बलि की बात करती हैं आप? कौन है ये? जिस बच्चे को आप मासूम बच्चा समझकर गलती करना चाह रहे हैं, असल में वो मासूम नहीं, तुम्हारा जानी दुश्मन बनेगा। जी हाँ, एक दिन सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा तुम्हारे रास्ते का, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का एक लौता इस रतनगढ़ राज का चिराग है ये। आज का तो सिर्फ युवराज है, लेकिन आने वाले कल का ये सम्राट बनेगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की बलि उसकी बलि? अरे महाराज बनने के लिए अगर हमें पूरे रात के बच्चों को मारना पड़ जाएगा तो हम मार डालेंगे। साहब के सबोले मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा। तेजा सिंह नाम है हमारा। अब तेजा सिंह का अगर भेजा खराब हो जाता है ना तो खैर नहीं होती है किसी की। सबोले दुर्गा इधर आओ। देख रहे हो इसे? देख रहा हूं इस मासूम बच्चे को सजा दी। ये है अपने दुश्मन की औलाद, मेरे रास्ते का। दुर्गा, एक काम मैं तुम्हें सौंपता हूं आज। वो कैसा काम है सदा जी जो तुम मुझे सौंपना चाहते हो? काम ये है कि हर साल एक बच्चे की बलि माँ भवानी के दरबार में मैं करता हूँ। एक बच्चे की बलि हमेशा करता हूँ हर साल, लेकिन इस साल ऐसे वैसे बच्चे की बलि नहीं, बल्कि ये महाराज के बेटे की बलि होनी चाहिए। और ये बलि मैं नहीं, बल्कि इस बार तुम करोगे। ले जाओ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि अपने रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए। सरदार जी, मैं आपके एक इशारे पर हजारों की जान ले सकता हूं और आपके एक इशारे पर मैं अपनी जान दे भी सकता हूं। तुम एक बच्चे की बलि चढ़ाने की बात करते हो, तुम कहो तो मैं हजारों बच्चों की बलि चढ़ा दूंगा काली जी के मंदिर पर। क्या माल फंसाया है आपने सरदार जी? सरदार जी, कुछ साथियों को कबीले से हमारे साथ में भेजा जाए। मैं इसी वक्त काली जी के मंदिर पर जाकर इस बच्चों की बलि चढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए सरदार जी। जाओ दुर्गा।
कलावती, अब तो कुछ तसल्ली मिली। अब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सांप का शपोला अब अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाया, लेकिन मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। नाई कलावती नाई, वहां कहां निशाना भांज रही हो? किसको मारना है, किसको खत्म करना है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कलावती। राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल प्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्दी बैठोगे सिंहासन और राजा बन जल्दी। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में। अरे अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर, अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी। ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। ठीक कहती हो कि ज्यादा देर रुकना खतरों से खाली नहीं है। खतरा ही खतरा है कि तुम एक महारानी हो। महारानी जी ठीक है चली जाना, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके खत्म करो साले बुढ़े को, ताकि ये तन्हाई ये दूरी अब तेजस्वी से बर्दाश्त नहीं होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिन हालातों से गुजर रहा है, मुझे तो ऐसा देख के लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही चिड़चिड़ेपन से ही खत्म हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है कलावती, एक बात और सुनो। क्या? अगर आई हो तो इस बार तो कई दिन हो गए हैं, आप भी कुछ करते हैं उसके बाद जाओ। सब कुछ करेंगे, थोड़ा सब्र करो। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में। कैसा सवाल? आप तो मुझे कलावती कहते हैं, महारानी कहते हैं, लेकिन ये तुम्हारे दो चार चमचे जो है माल क्या होता है जी? क्या चीज? व्हाट डू यू मीन? माल क्या है? माल ये नहीं समझोगी, ये हम लोगों की भाषा है। माल का मतलब समझती हो? नहीं समझ रही हो? तुम में से किसी को मालूम हो तो बता सकते हो कि माल क्या होता है? माल गाड़ी देखी हो? माल गाड़ी? हाँ। अच्छा, कितना लोड लाद के चलती है, और वही तुमको समझते हैं ये लोग। अरे तो प्रभु मेरे ऊपर कौन सा लोड? क्यों लोड नहीं है? अरे इतनी हमारा लोड राजमहल का लोड है, तो इसीलिए तुमको माल गाड़ी कहते हैं। ए जानी, अरे छोड़ो इन बातों को, मेरी जान बातों बातों में गुजर जाएगी। समझ लो पूरे हफ्ते की कसम पूरी हो गई। बड़ा दम था तुम्हारे चुम्मा में।
पता है कुछ लोग प्यार करते हैं और कुछ लोग प्यार को महसूस करते हैं, लेकिन कुछ जने प्यार चढ़ता है। क्यों नहीं, कई रूप होते हैं। और सुनो ए कलावती, प्यार की तो बात ही न करो। हाँ प्यार के रूप एक नहीं अनेक होते हैं। अच्छा, प्यार भाई बहन का भी होता है, माँ बेटे का होता है, हमारा पति पत्नी का तुम्हारा होता है। अरे हम तुम तो पति पत्नी हैं। तो हमारा और आपका जो प्यार है उसे ही याद करो। याद करें कि दुनिया तो चलो जाए मेरे वहाँ। साथ गुफे में तुमको दिखाएं अपना प्यार। अरे बच्चे बिगड़ जाएंगे सब। अरे हमारी घाटी में बच्चे कहाँ से आ गए? सब आँख खोल खोल फाड़ फाड़ देख रहे हैं। कलावती आओ, कुछ किया जाने, अभी कह दोगी मैं जा रही हूँ। एक बात बोलो, एक बात बोलो। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। मेरी जान निकल जाती है। मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो, एक बिजली सी चमक जाती है। ये दिल बाबा मेरा इंतजार था, भाई करार था, आज भी है और कल भी रहे। दिल के तारों की मधुर झनकार तुम्ही से है। और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्ही से है। दिल के तारों की मधुर झनकार तुम्ही से है। और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्ही से है। तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल। महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए
वीरवर, बचती है इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, शाह जी और मंत्री किधर थे गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, और आई थी मैं यहाँ दबा को, आई थी मैं यहाँ दबा को चल, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। हाँ सेनापति जी, दवाई के लिए। दवाई के लिए? हाँ दवाई के लिए। महारानी जी, तो आप यहाँ आई हैं दवाई के लिए, क्यों? हाँ तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी। अच्छा अच्छा। मैं दवा की खोज कर ही रही थी हाँ। कि उतने में तो ये हरामजादा आ गया, अरे 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 और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। अरे अरे अरे। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। अरे 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 रोते नहीं भाई, रोते नहीं रोते नहीं। तो दवाई ना मिली होई, जड़ी बूटी तो मिली होई। कौन जड़ी बूटी रे? भाई जो जंगले में इतनी खोदा जा रही। बहुचक, वे चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा, परंतु महारानी जी ये ठीक नहीं है। समझदार हैं आप, इस तरह अकेले आपको नहीं करना चाहिए। भगवान ना करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या जवाब देते हैं? जरा सोचिए, रतनगढ़ की मान है आप, रतनगढ़ की शान है आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी। बट यू डोंट वेरी, खतरा टल गया है। आइए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। महाबली साहेब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो मैं सोच रहे हैं साहब, जान हमें मोटिया बीन हो गएगा। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ दूर से देखा हमने कुछ और जी, और जब करीब पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ जी साहब। हो ना हो महाबली, हाँ? ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहेब हेमा हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बात तो नहीं ना महाबली। लेकिन अब हमें चिंता हो गई है। हाँ महाबली, चिंता इस बात की, इस बात कि महारानी जी का ये रवैया, हाँ महारानी जी का ये रवैया, अगर महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? पता लगाओ,
चारों तरफ ढूंढो, वो कौन है वो हरामखोर है जो हमको देखते ही भाग खड़ा हुआ। जी साहब। महाबली जी, अगर मान लो हम इस वक्त थोड़ा भी रिस्क लेते हैं हाँ, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हम सोच रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन महाबली कोई साबुत नहीं, मैं बताता साले को। हम भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है महाबली। हम क्या साबुत आ रहा? कपाड़ा हवा या साहेब सा आया है का? अरे महाबली ये सब उसी का है। या सब वही क्या सारे जौन भाग गवा। ये तो सलाम को कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है। 2 नंबर काम कला का साला 6 नंबर का है। मतलब जो हम लोगों को देखकर साला दम दबा के भाग गया, हिजड़े की तरह। हिजड़े की तरह साला भाग गया। एक काम मर्द करो। होता तो खड़ा महाबली एक काम करो, है। ये जितने भी वेपन्स मिले हैं, जी सब ले जाकर शास्त्रागार में जमा कर दो। जी साहब। ठीक जी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखो, क्या? जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है सुना है, जी खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहेब, हमका दिखात है ना हमका सुनात है। अब इतने समझो मऊहा खूत ही ये बबुरे का खूत ही। बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। अब बंदर अपनी आओ अपनी जाओ। जी साहब। ये बड़े लोगों का मामला है जी। और हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम उठाने। जी साहब। ओके ओके, फॉलो मी। यार का हमें सही सही मोटिया बिंद हो गया यार। अरे यार यहाँ जमका दगा ठेकेदार वही बैठे, नोन पट्टी वाले यही बैठे, सब हमका दिखात है। हुआ जो देखा तो महारानी जैसे धमिना बैठा है, मार कर यहाँ लापार लापार कर रहा है। और मेरे आए साहेब पूछिन कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहीं नहीं, आप मैं दवा के लिए आई थी। वह दवाई मिली कि नहीं? कहीं मैं दवा ढूंढ रही थी, उतने पे हराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले का कि आप आ गए, नहीं तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती। हम कहा दवाई ना मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार बिगड़ गए। कहीं हराम खोर, चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औषध कहो, हम कहा चाहे शहद चाटो, भाई बहुत दवाई काम में आवत है। ना मिले तो मोरी से संपर्क करो, ये तो धन रहा था। लेकिन पता लगाना है कि कौन है जो महारानी जी के गले लगा था। और रहा नजार मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, पैर सारे का हड़िया निकली रही, लेकिन साले का चेहरा नहीं देख पावा यार, इतनी तेज में भगा। पता लगाएंगे, अगर मिल गए बेटा ना, गंगा कदम खाए कहते, इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हमको पता लगाना है कौन है जो महारानी जी के गले लगा था। लेकिन यार महारानी जी को देखकर आज यार एक गाना याद आ गया है यार, बड़ा मस्त गाना है। शायद महारानी जी खाए पी के मार नवरात चल रहा भाई, खूब सेब संतरा खा खा सेहत बनाए रहे। लेकिन कैसे वो बता पूंजाई पति का देखे जा रहे, बता पूंजाई पति का देखे जा रहे, बता पूंजाई। अपनी पार्टी से मुख से ना बोले, अपनी पार्टी से मुख से ना बोले, अरे भुतवन